नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर आया हूं जो कि अति महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक ही शब्द में पूरी घटना को बता देता है और बताने में सक्षम भी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे, जैसे जिसका कथन न किया जा सके। जिसका कथन न किया जा सके, अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके, अकाट्य। जिसे खाया न जा सके, अखाद्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाक्यांशों को हम एक ही शब्द में प्रयोग कर रहे हैं और उस एक ही शब्द से पूरे वाक्यांश का पता चल जाता है। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके, अगम्य कहलाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला स्थान क्या कहलाता है, अग्रगण्य। वह जो पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, क्या कहलाता है, अगोचर। आगे अगला, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजेय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, क्या कहलाता है, अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना क्या कहलाएगा, अतिवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो, अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे, क्या कहलाएगा, अदृश्य। वह जो दिखाई न दे, अदृश्य। आगे आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित, अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का। ये अति महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना कहलाती है। वह कथा जो मूल कथा में आए, अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता है, अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो, अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह जिसका कोई स्वामी अर्थात नाथ न हो, अनाथ। पलकों को बिना गिराए, अनिमेष। यानी लगातार टकटकी से देखना, बिना पल के गिराए, तो वो क्या कहलाता है, अनिमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका न जा सके, अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो, अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, अनुश्रुति कहलाती है। वह जिसके लक्षण, प्रकार आदि न बताए जा सके, अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, अनुदान।
वह जो बाद में जन्मा हो। अनुज, वह जो व्यर्थ खर्च करता है। अपव्ययी, वह कारण जिसे टाला न जा सके। अपरिहार्य, वह अंश जो पड़ा हुआ न हो। अपठित, वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो। अप्रत्याशित, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त कहलाता है वह जिसे भेदा न जा सके। अभेद्य, 6 माह में एक बार होने वाला। अर्धवार्षिक, वह जिसे कम ज्ञान हो। वह जिसे कम ज्ञान हो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञानी। वह जिसका वध न किया जा सके। अवध्य, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है। अवश्यंभावी, वह जो कानून विरुद्ध हो। अवैध, वह जो बिना वेतन के काम करे। अवैतनिक, वह जिसे क्षमा न किया जा सके। अक्षम्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। अज्ञ, पूरे जीवन भर या जीवन तक, आजीवन। अगला है अपनी ही हत्या करने वाला। आत्महंता या आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक कहलाता है। इसी प्रकार अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? आशुतोष। क्या कहलाता है? आशुतोष, वह जो ईश्वर में विश्वास रखे। आस्तिक, जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो। इंद्रियातीत, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो। उर्ऋण, पर्वत के नीचे की भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपत्यका, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो। ऊसर, इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक, वह जो कविता करती है। कवियत्री, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? कुंज, वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। कूपमंडुक यानी कुएं का मेंढक, वह जो किए का उपकार माने। कृतज्ञ, वह जो कीटाणुओं को मारे। क्रैमेघ्न, क्षण में नष्ट होने वाला। क्षणभंगुर, क्षमा करने योग्य। क्षम्य, चक्र है पानी में जिसके वह चक्रपाणी। 4 भुजाएं है जिसके वह चतुर्भुज। वह रचना जो गद्य और पद्य से मिश्रित हो क्या कहलाती है? चंपू। कौन सा काव्य कहलाता है? चंपू काव्य। आगे, वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो। जनश्रुति, वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु कहलाता है वह जिसमें बाण रखे जाते हैं। तर्कस, वह जो 3 कालों की बात जानता है। त्रिकालज्ञ, वह जो 3 गुणों से परे हो। त्रिगुणातीत, 3 माह में एक बार होने वाला। त्रैमासिक, वह जिसके 10 मुख हो। दशानन, वह जिसके 10 कंधे हो। 10 कंध। और वह जिसे लांघना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्लग्न, दुर्लग्य। वह जिसे भेदना कठिन हो। दुर्भेद, वह जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दमनीय, वह जिसे पार करना कठिन हो। दुस्तर, वह जिसका जन्म अभी हुआ हो। नवजात, वह जो नाशवान हो। नश्वर, वह जो ईश्वर में आस्था न रखे। नास्तिक कहलाता है वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो। निर्जन कहलाता है बिना पल के गिराए देखना। निर्निमेष, वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो। निर्वासित, वह जो ममता से रहित हो। निर्मम, वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो। निरक्षर कहलाता है। इसी प्रकार अगला है वह जो रात्रि में विचरण करता है। निशाचर, वह जो दूसरों के अधीन हो। पराधीन,
15 दिन में एक बार पाक्षिक। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो क्या कहलाती है? परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि क्या कहलाती है? पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। इसी प्रकार वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, प्रत्युत्पन्नमति। वह जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, वह कहलाता है भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मासिक कहलाता है। वह जो कम बोलता है, मितभाषी, मितभाषी। वह जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्तहस्त। वह जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय। क्रम के अनुसार कहलाता है यथाक्रम। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति कहलाता है लब्ध प्रतिष्ठित। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णातीत, वर्णातीत। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल कहलाता है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित। वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहलाता है? विधुर। वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदज्ञ। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, वैयाकरण। वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, शस्त्र। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र। शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। वह जो सबको समान रूप से देखे, समदर्शी कहलाता है। उसी समय घटित होने वाला, समकालीन। एक ही समय से संबंधित, समसामयिक। वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। क्या कहलाता है? समवयस्क। इसी प्रकार अगला है, वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक क्या कहलाती है? संविधान। और अंतिम है, वह जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वावलंबी। इस प्रकार दोस्तों आज आपने वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़े। ये सभी अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान से एक बार ज़रूर देख लें। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।